Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today we will learn computer science of class 2. Students, हम क्लास 2 का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और आउटपुट डिवाइसेस की कुछ टाइप्स हम पढ़ चुके हैं और रिमेनिंग टाइप्स आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अदर आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम डिस्प्ले स्क्रीन एंड प्रिंटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अदर आउटपुट डिवाइसेस में आ रहा है पहले जी डाटा प्रोजेक्टर। अब डाटा प्रोजेक्टर क्या है? अ डाटा प्रोजेक्टर टेक्स इमेजेस फ्रॉम डिस्प्ले स्क्रीन, देन इट डिस्प्लेस दोज इमेजेस ऑन अ लार्ज स्क्रीन। डाटा प्रोजेक्टर क्या करता है? इमेजेस लेता है। किससे? डिस्प्ले स्क्रीन से। डिस्प्ले स्क्रीन का जो इमेज है वो डाटा प्रोजेक्टर करता है, डिस्प्ले करता है ऑन लार्ज स्क्रीन पे। अब जो डिस्प्ले स्क्रीन है, कंप्यूटर की जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो स्मॉल इन साइज़ होती है, तो लेकिन जब एक से ज़्यादा अफराद ने उस स्क्रीन को देखना हो तो वो मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जब एक क्लासरूम में हम कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करें तो जो डिस्प्ले स्क्रीन की बजाय डाटा प्रोजेक्टर की मदद से डिस्प्ले स्क्रीन का जो इमेज है वो बड़ा करके दीवार पे दिखा दिया जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इन दिस वे मोर देन वन पर्सन कैन व्यू दैम। तो इस तरह से डिस्प्ले स्क्रीन को एक से ज़्यादा अफराद देख सकते हैं। अब ये नीचे दी गई डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में दिखाया गया है एक क्लासरूम है जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और एक टीचर है या स्टूडेंट है जो कि लेक्चर दे रहे हैं और साथ में ये एक डिस्प्ले स्क्रीन है। डिस्प्ले स्क्रीन पर जो हमारी रिक्वायर्ड स्क्रीन है वो ऑन है और डाटा प्रोजेक्टर की मदद से जो स्क्रीन का इमेज है वो दीवार पे शो हो रहा है या वाइट बोर्ड पे शो हो रहा है। तो इस तरह से डाटा प्रोजेक्टर क्या करता है? एक डिस्प्ले स्क्रीन के इमेज को लार्जर करके दिखाता है ताकि ज़्यादा सारे अफराद उसको देख सकें। तो इस तरह से ये भी आउटपुट डिवाइसेस में शुमार होता है। नेक्स्ट हम करते हैं इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स। अब इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स क्या होते हैं? इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स आर टच सेंसिटिव। ये क्या होते हैं? टच सेंसिटिव आउटपुट डिवाइसेस हैं। द बोर्ड इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर और प्रोजेक्टर एंड यूजर कंट्रोल देम विद द डिजिटल पेन्स एंड इरेजर्स। अब ये टच सेंसिटिव वाइट बोर्ड्स होते हैं और उसका कनेक्शन किसके साथ कर दिया जाता है? कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के साथ जब उसका कनेक्शन कर दिया जाता है तो बाद में डिफरेंट टूल्स यूज़ करके हम उस पर काम कर सकते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं क्लासरूम में इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अब जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसका जो कनेक्शन है इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड के साथ कर दिया गया है। अब ये पहले से बनाए गए क्वेश्चंस कंप्यूटर स्क्रीन में मौजूद थे, उसको हमने डिस्प्ले में किया। डिस्प्ले में करने से ये क्वेश्चंस आ गए हैं और स्टूडेंट्स जो हैं डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो उसकी मदद से डिजिटल पेन्स की मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर पेन की मदद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और इसी तरह इसके अंदर बिल्ट इन ऑप्शन होती है इरेजर की, तो इसी में मौजूद इरेजर को यूज़ करके तो ये जो आंसर है या कोई और इमेज है उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली अटैच होते हैं। किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। तो जब ये कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाते हैं तो कंप्यूटर का जो इमेज है वो इस पे वाइट बोर्ड पे शो होना शुरू हो जाता है और जो इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड है ये टच सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने काम को बआसानी कर सकते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टाइम सेविंग वे में मैथ करवाना चाहें या कोई डायग्राम ड्रॉ करवाना चाहें तो इस तरीके से करवा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डाटा प्रोजेक्टर और इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड के बारे में पढ़ा, जो कि ऐसे डिस्प्ले डिवाइसेस हैं जो कि एक से ज़्यादा अफराद को डाटा डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती हैं। जब एक मजमे की सूरत में अफराद हों और वो सारे मिलके एक टर्म को देखना चाहते हैं, एक प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं, तो उस सूरत में डाटा प्रोजेक्टर या इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 2 की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर था। तो अब हम आगे मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। See you soon later. Take care of yourself and
अल्लाह हाफिज़. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.